Hello everyone, I am Sharad Agrawal. Today we will learn chapter 2 of social studies. तो चैप्टर 2 का नाम है द अर्थ आवर होम। चैप्टर 2 हम शुरू करने से पहले गेट स्टार्टेड हम करेंगे एक एक्सरसाइज है जो आपको करना है फिल बुक में। विच प्लानट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, कौन सा प्लानट सन के सबसे करीब है। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं सन के पास सबसे करीब कौन है, मरकरी। तो आपको यहाँ लिखना है मरकरी। सेकंड है विच प्लानट लाइज बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। अर्थ एंड जुपिटर ये दो प्लानट है, ये अर्थ है और ये है जुपिटर। इन दोनों के बीच में कौन सा प्लानट है, मार्स। विच इज़ द फर्देस्ट प्लानट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर प्लानट कौन सा है, नेपट्यून। तो यहाँ पे आपको लिखना है नेपट्यून। तो आपको पता है हमारा प्लानट कौन सा है, अर्थ। तो हम आज अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ होम टू ऑल लिविंग थिंग्स, दिस इज़ बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफियर। तो क्या है, अर्थ जो है सभी लिविंग थिंग का होम है। क्यों, और अर्थ पे रहना पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एयर है और जो सराउंडेड बाय इसमें एक डेफिनेशन लिखी है एटमॉस्फेयर की, सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर। जो एयर की लेयर होती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सेकंड पॉइंट है अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। जो अर्थ का 3/4 हिस्सा है, मतलब आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो काय से कवर है, पानी से। एंड 1/4 काय से, लैंड से, ज़मीन से। इट हैज़ द राइट टेम्परेचर नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। और यहाँ का टेम्परेचर जो है एकदम राइट टेम्परेचर है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। तो वो भी सूटेबल है लिविंग थिंग्स के रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानट। अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर अर्थ में मैंने आपको जैसा बताया 3/4 वाटर है। तो वाटर है तो ऊपर से जब हम अर्थ से स्पेस से देखा जाता है तो कैसे दिखती है, अर्थ ब्लू दिखती है पानी के कारण, इसलिए उसको ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड एजेस। तो बहुत पहले, सालों पहले लोग क्या समझते थे, अर्थ कैसी है, फ्लैट है और उसके कोने हैं, जैसे टेबल होती है ना वैसे। अबाउट 500 साल पहले, ये आपको मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, 4th क्लास में भी पढ़ेंगे, हम 5th में पढ़ेंगे इनके बारे में, कि फर्डिनेंड मैगेलन नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने एक टीम बनाई अपनी क्रू मेंबर की और जो है एक बोट ली। उससे क्या किया उन्होंने, स्पेन से, स्पेन नाम के देश है वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की समुद्र के रास्ते। दे केप्ट सेलिंग इन वन डायरेक्शन, और वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते करते उनको 3 साल हो गए। आफ्टर नियरली 3 ईयर्स दे रीच द सेम प्लेस फ्रॉम दे वेयर दे हैड स्टार्टेड। तो 3 साल बाद वो उसी जगह पर आ गए जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो इससे क्या प्रूव होता है, दिस प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड लाइक ए बॉल। इससे ये प्रूव होता है कि जो अर्थ है वो कैसी है, बॉल की जैसी राउंड है। इनफैक्ट द अर्थ इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज। जबकि यह भी कहा जाता है कि अर्थ कैसी है, कहा क्या जाता है, वो तो है ही, अर्थ कैसी है, ऑरेंज के जैसी, स्लाइटली फ्लैट है टॉप से और बॉटम से। जैसे आपने ऑरेंज देखा है, संतरा, संतरा जब आप हाथ में दे लेंगे तो वो एक तो राउंड इन शेप होता है, पर ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा क्या रहता है, वो फ्लैट होता है। तो वैसे ही हमारी अर्थ है। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने फ़ोटो है ग्लोब का, आप इसको देखेंगे सेम एज इट इज़ हमारी अर्थ है। तो अभी हम पढ़ेंगे ग्लोब एंड मैप्स के बारे में। तो ग्लोब क्या है, द अर्थ इज़ वेरी वीक वी कैन नॉट सी इंटायर अर्थ एट ए टाइम। तो अर्थ क्या है, बहुत बड़ी है और हम नहीं देख सकते एक ही बार में पूरी अर्थ। देयर फॉर वी हैव टू मेक ए मॉडल ऑफ स्टडी टू इट, देयर फॉर वी हैव टू मेक ए मॉडल टू स्टडी इट। तो इसीलिए हमें अर्थ को पढ़ने के लिए क्या हुआ, एक अर्थ का मॉडल बनाया है, उसको बोलते हैं ग्लोब। द मॉडल ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ए ग्लोब। ए ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल टू स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। ग्लोब जो है बड़ी यूज़फुल है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है, काई के लिए, अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए। अलग अलग जगह को इसको आप रोटेट करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग उसकी प्लेसेस, अलग अलग लैंड मासेस, ओशियंस, आप उसको देख पाएंगे। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल प्लेसेस ऑन ए स्मॉल ग्लोब। स्मॉल प्लेस ग्लोब पे, क्योंकि स्मॉल होती है ग्लोब, तो उस पर सभी प्लेसेस को अच्छे से बताना पॉसिबल नहीं है। तो ऑन द अदर हैंड ए ह्यूज ग्लोब इज़ विल बी डिफ़िकल्ट टू कैरी। और अगर बहुत बड़ी ग्लोब बना देंगे तो उसको हम कैरी नहीं कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाएंगे, कहीं भी उसको ले जाने में, मूव करने में बहुत दिक्कत आनी है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ़ वी यूज़ मैप। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, अगर अर्थ की हमें कोई प्लेस है जिसको हमें जूम करके देखना है या बड़ा करके देखना है, तो वो कैसे देख पाएंगे, तो वो हम देख पाएंगे मैप को यूज़ कर कर।
तो मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट। तो मैप क्या है, ड्राइंग है अर्थ की या फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स के भी मैप बनाए जा सकते हैं। मैप कैन बी बिग और स्मॉल, मैप छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और ए बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, तो उस बुक को क्या कहा जाता है, एटलस। इसमें पूछा है कि आपके पास है कोई एटलस, तो हो सकता है आपके पास घर पर ना हो पर स्कूल में है। आप जब भी स्कूल आएंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। समटाइम वी यूज़ वेरी लार्ज मैप्स, दे आर हैंग ऑन वॉल। जैसे आपने देखा हमारे स्कूल में बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे, जैसे अब आप थर्ड में आ गए हैं तो आपकी क्लास में भी मैप्स मिलेंगे बड़े बड़े, जो दीवार पर हमने टांग रखे हैं, तो उनको बोलते हैं वॉल मैप्स। ठीक है, यहाँ पर एक मैप दे रखा है, ब्लू शोज वाटर बॉडीज, द अदर कलर शोज द लैंड मासेस। जो ब्लू कलर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाटर बॉडीज है, ओशियन से। बाकी जो कलर दिख रहे हैं आपको, येलो, पिंक या जो भी कलर दिख रहे हैं, ये सब लैंड मासेस है या कॉन्टिनेंट से। टोटल 7 कॉन्टिनेंट से होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका, ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, पेज नंबर 228। उसके पहले हम चेक पॉइंट, आप ये इनरिचमेंट एक्टिविटी इसको फिल कर लें। वाटर कवर्स अबाउट, वाटर कितने, अर्थ का कितने पार्ट कवर कर रखा है, तो यहाँ आपको लिखना है 3/4। द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, अर्थ कैसी है, स्पेरिकल इन शेप है। और बुक ऑफ मैप को क्या कहते हैं, एटलस, या एटलस को बुक ऑफ मैप कहा जाता है। लास्ट पेज है ये हमारा, डायरेक्शंस ऑन ए मैप। अब डायरेक्शंस कैसे होते हैं मैप के, या मैप पे डायरेक्शंस कैसे शो किया जाता है। तो यू नो दैट देर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वी लोकेट प्लेस ऑन ए मैप यूजिंग दिस डायरेक्शन। तो हम ये डायरेक्शन यूज़ करके मैप पे लोकेशन का पता कर सकते हैं। इन अर्ली टाइम सेलर्स यूज ए मैप टू फाइंड देयर वेज वाइल सेलिंग। तो सेलर्स का मतलब यहाँ पे होते हैं नाविक, या नाव चलाने वाले या बोट चलाने वाले। तो ये एक कंपोस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था, इसको बोलते हैं कंपोस। ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको यहाँ दिख रहा है, इससे वो डायरेक्शन पता करते थे। इसकी हमेशा निडल नॉर्थ की साइड रहती है। ए कंपोक्स लुक लाइक ए वॉच मतलब घड़ी की तरह दिखता है वो छोटा। इट हैज़ ए नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। वंस यू नो वेयर नॉर्थ इज, यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शन। जैसा कि एक बार आपको पता चल गया है कि ऊपर की टॉप साइड पे नॉर्थ है, तो हम अलग अदर डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर टॉप पे नॉर्थ है तो बॉटम पे आएगा साउथ, देन राइट साइड आएगा ईस्ट एंड लेफ्ट साइड आएगा वेस्ट। तो ये तो हो गया मैप के बारे में। हम पढ़ेंगे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस। जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसा आप मैप में देख सकते हैं पेज नंबर 227 पर। तो ये जो बड़े बड़ा यहाँ पर ये ब्लू ब्लू दिख रहा है आपकी बुक में, आप देखेंगे तो ये सब वाटर बॉडीज़ हैं, ये सब ओशियंस है। 5 ओशियंस होते हैं। ये पैसिफिक ओशियंस है, इधर अटलांटिक ओशियंस है, अपने इंडिया के नीचे इंडियन ओशियंस है, और ऊपर आप देखेंगे तो आर्टिक ओशियंस है। तो जो वेरी लार्ज ओशियंस की आप डेफिनेशन कर लें, वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस। देर आर 5 ओशियंस, पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड आर्टिक ओशियंस। द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज। जो छोटे छोटी वाटर बॉडीज़ हैं उनको बोलते हैं सीज। उससे छोटी को रिवर, और एंड उससे छोटे को बोलते हैं लेक्स। तो ये तो हो गई ओशियंस की बात। कॉन्टिनेंट्स इसको कहते हैं। तो द लार्ज एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो लैंड मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े लैंड के जो एरिया हैं उनको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सी मैप 2.1 फॉर देयर लोकेशन। ये 2.1 मैप हमने देखा था यहाँ पर, ये है। यहाँ पर आप देखेंगे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका या नीचे है सबसे, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल। इफ़ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग वी कैन सी द स्काई एंड लैंड और द सी मीटिंग एट ए डिस्टेंस। आप किसी भी हाइट पर, बिल्डिंग की ज़्यादा हाइट पे आप खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि स्काई और लैंड और सी एक डिस्टेंस पे आपको ऐसा दिखेंगे कि मिल रहे हैं। ठीक है, तो द प्लेस वेयर दे अपीयर्स टू बी मीट, तो वो जगह जहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों मिल रहे हैं, उस जगह को बोलते हैं हॉरिजॉन। इफ़ वी मूव टुवर्ड्स द हॉरिजॉन द स्काई एंड द लैंड अपीयर्स टू मूव फर्दर अवे। और जैसे जैसे हम हॉरिजॉन प्लेस की जगह आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको स्काई और लैंड भी ऐसा दिखेंगे कि वो भी आगे बढ़ रहे हैं। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज़ कॉल्ड द कोस्ट। और आप देखेंगे वो प्लेस जहाँ पर समुद्र ज़मीन से टकरा रहा है तो उसको बोलते हैं कोस्ट। ठीक है, जैसे चेन्नई में आपको कोस्ट मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा। जैसे आप नीचे फ़ोटोज़ देख रहे हैं, जहाँ पर समुद्र और ज़मीन मिल रहे हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। द पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है, और
पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा और लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, और आर्टिक ओशन जो है सबसे छोटा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ है। कुछ वर्ड्स है जो नए आए हैं, आपको उनका मीनिंग पता करना है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं एटमॉस्फेयर, ए लेयर ऑफ एयर विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। तो लेयर ऑफ एयर को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। लैंड मासेस मतलब बड़ा एरिया, लैंड का सबसे बड़ा, ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया, उसको बोलते हैं लैंड मासेस। क्विक रिकैप में हम देखेंगे जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा है, उसमें हम क्विक रिकैप में 5 सेंटेंस में पूरा चैप्टर हम समझ लेंगे क्या क्या हमने पढ़ा है। लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर। तो अर्थ पे लाइफ क्यों है? क्योंकि अर्थ पर क्या है? एयर है, वाटर है और राइट टेम्परेचर है। फर्डिनेंड मैगेलन क्या है? उसने प्रूव किया था कि अर्थ राउंड है, मतलब गोल है शेप में। ग्लोब किसको कहते हैं? मॉडल ऑफ द अर्थ को कहते हैं। मैप किसको कहते हैं? मैप इज़ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट। तो अगर आपको मैप की डेफिनेशन, ग्लोब की डेफिनेशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 4 डायरेक्शन कौन कौन से हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 डायरेक्शंस। देयर आर 5 ओशियंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। तो अर्थ में कितने ओशियंस और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 ओशियंस हैं, 5 ओशियंस हैं एंड 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका पूरा हुआ है। नेक्स्ट टाइम पे हम वीडियो में क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आपको वो नोट डाउन करना है 3rd डे में PDF के थ्रू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।